Hey guys, welcome back to my channel. I'm your host, your toast Chukulan, and you are watching Gear Unboxing. And if you are new to this channel, then please subscribe this channel and press the bell icon to get all the notifications regarding the latest videos published in my channel. And without further any delay, let's get started. Hey, welcome back, and today I have a beautiful product again under the rupees 500 range, and this is a Wi-Fi dongle. Like if you want to use Wi-Fi in your desktop, to be very specific, और आपका अगर लैपटॉप का वाईफाई जो अडेप्टर है वो अगर ख़राब हो गया है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ वाईफाई रिसीवर। जो प्रोडक्ट है वो है फ्रॉन्टेक का USB वाईफाई डोंगल है। ये WPS कंप्लाइज है एंड सोनी प्ले स्टेशन भी ये सपोर्ट करता है। तो इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पीछे की तरफ जो लिखा है वो है ये 150 Mbps वायरलेस सपोर्ट करते हैं। WPS है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। इट सपोर्ट 64 या फिर 128 बिट WP। Again, it supports MIC for expansion shared key authentication with IEEE configuration, and supports Sonic PSP for online games, supports Windows XP 7, Vista, Windows 10, Windows 8, Linux and Mac. And some several specifications like wireless speed is up to 150 Mbps, frequency range is 2.4 to 2.48 GHz, whereas wireless transmit power is approximately 20 dB, and its receiver sensitivity is 150 meter. And this product didn't come with a warranty as it's a made in China product. Frontech, Frontech is a very popular brand, especially जो बच्चे लोग एक्चुअली स्कूल से पढ़ते हुए हैं, स्कूल में जो लोग कंप्यूटर सीखते हैं या फिर कॉलेज में अभी नए उठे, मतलब अभी तो शायद सब लोग के पास लैपटॉप हो चुका है कॉलेज स्टूडेंट के पास, लेकिन हम लोग के टाइम पे मैक्स टू मैक्स डेस्कटॉप खरीद सकते थे। तो उस टाइम पे ये जो फ्रॉन्टेक है ना, फ्रॉन्टेक एक बहुत बड़ा ब्रांड था हम लोग के लिए। तो उसी कंपनी का है, कंपनी रिलायबल है। और इसके बारे में बात करने से पहले इसका थोड़ा अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, फिर उसके बाद इसके रिव्यू पे हम आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग देख लिया, तो इसका थोड़ा रिव्यू में हम कर लेते। तो रिव्यू जो है इसका, पहली चीज़, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसका MRP लिखा है 500, लेकिन आपको ऑफलाइन मार्केट में ये 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये अमेजोन पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका कुछ डिफ़िकल्टीज मैंने देखा है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद मैं बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है या फिर नहीं है। तो उसके पहले मैं बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इसका रिसीविंग जो पावर है, रिसीविंग जो कैपेसिटी है, ये बहुत कम है। बहुत कम है मतलब जैसे कि मेरा जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से मेरा जियो फाइल जो लगा हुआ है घर में, उसका डिस्टेंस लगभग 5 to 6 फीट मैक्स टू मैक्स। लेकिन फिर भी जब ये रिसीव होता है, इस रिसीवर में फुल टावर शो नहीं करता, मतलब एक टावर कम इसका दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब इतने नज़दीक है, फिर भी इसका रिसीविंग पावर इतना कम है। तो मतलब अगर आपके पास मतलब बहुत बड़ा घर है और बहुत दूर में आपका वाईफाई इंस्टॉल्ड है, तो मेरे हिसाब से आप इसको मतलब इस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए आपको। और इसके साथ और भी एक मुझे प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो है मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी है M31 जो स्मार्टफोन है, उस फ़ोन में क्या होता है कि उसका जब मैं हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ फ़ोन से, तो ये मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इस वाईफाई ड्राइव मतलब डोंगल का प्रॉब्लम है या फिर मेरा गैलेक्सी का प्रॉब्लम है, मतलब सैमसंग का हॉटस्पॉट का प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मैं मेरा रेडमी फ़ोन से मैंने वहाँ से हॉटस्पॉट ऑन किया, फिर मैंने ट्राई किया कि तब देखा कि ये काम कर रहा है सच में, मतलब वो डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन मेरे सैमसंग का फ़ोन से
उसका हॉटस्पॉट ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब कहीं पे भी शो ही नहीं हो रहा है कि यह एक हॉटस्पॉट चालू है, एक वाईफाई रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग मतलब यहाँ पे कुछ शो ही नहीं कर रहा है ये। तो मेरे हिसाब से ये ड्रॉबैक है। लेकिन बाद में जब मैं रिसर्च किया कि तब देखा कि ये शायद सैमसंग फ़ोन का गलत मतलब सैमसंग फ़ोन का गलती है, क्योंकि बहुत सारा सैमसंग यूज़र सैमसंग को ऑलरेडी कंप्लेंट किया है, मैंने भी किया है। और वो कंप्लेंट ये है कि सैमसंग का कोई भी फ़ोन से अगर हॉटस्पॉट ऑन करके आप काम करना चाहते हैं तो बहुत सारा ऐसे वाईफाई रिसीवर्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मैंने इसका ड्राइवर भी अपडेट किया, इंस्टॉल भी किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं दिखा। लेकिन वही सैमसंग गैलेक्सी M31 फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है, वो हॉटस्पॉट मेरा लैपटॉप में आराम से डिटेक्ट होता है और काम भी करता है। तो मेरे हिसाब से शायद कुछ कंपेटिबिलिटी का इशू है ये दोनों में, मतलब फ्रंटेक और सैमसंग के बीच में। तो मेरे हिसाब से उसी के लिए शायद ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाकी कोई भी फ़ोन से, रेडमी का फ़ोन हो या फिर मतलब रेडमी का फ़ोन डिटेक्ट कर रहा है, मतलब बाकी सब चाइनीज़ जो फ़ोन है वो सब डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन सैमसंग का फ़ोन मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो बाकी वाईफाई का जो ट्रांसमिशन स्पीड है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं मिला, क्योंकि मैंने उस डेस्कटॉप में अभी हाल फिल में जो बहुत सारा गेम्स चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहा है, तो मैं नॉर्मली ऐप्स के थ्रू मैं देखता हूँ, और वहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि इसका बहुत मतलब नेट कंज्यूम नॉर्मल जितना डेटा कंज्यूम करता है वैसे ही कर रहा है, और बहुत ही क्लीन एंड क्लियर मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो शायद डेटा कलेक्ट करने में या फिर कंज्यूम करने में इस वाईफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ जो दो ड्रॉबैक है, वन कि ये गैलेक्सी सैमसंग का हॉटस्पॉट ये कनेक्ट नहीं कर पाता है, और दूसरा वाईफाई जो है इसका मतलब रिसीवर बहुत वीक है, जहाँ पे इतना मतलब इसका डिस्टेंस जो है ये अगर कम डिस्टेंस में रखेंगे वाईफाई को आपके डेस्कटॉप से या फिर आपके लैपटॉप से तब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस अगर रेंज आ जाए तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो मेरा मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे लिए, आप लोगों के लिए और भी एक बढ़िया ब्रांड है, वो है TP-Link का वाईफाई डोंगल अडाप्टर। वो बहुत ही बढ़िया है और मैंने नहीं टेस्ट किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त लोग यूज़ करते हैं और वो भी 500 रुपये के अंदर आता है, लेकिन हल्का सा मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा प्राइस है। उसका प्राइस लगभग आपको 400 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन उसमें सब मतलब रिसीविंग पावर में कोई दिक्कत नहीं है और सब वाईफाई डिटेक्ट कर लेता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे लिए फ्रंटेक का जो वाईफाई डोंगल है मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं खरीदिए। उसके लिए अगर आपको खरीदना है तो TP-Link का वाईफाई डोंगल जो है आप उसको खरीद लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, ये मेरा गारंटी है। तो ये था मेरा बस अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू एज वेल एज द फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपको आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कुछ बताना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर या फिर TP-Link के प्रोडक्ट के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में मैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं रिस्पॉन्स करूँगा उसका। और सब्सक्राइब कर देना बस, मतलब अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मेक न्यू कंटेंट्स रिगार्डिंग द गैजेट्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक within the price range of 500 to 1500. So yeah, I'm trying to give some new content. So if you really like, please don't forget to subscribe as well as press the bell icon to get all the notification regarding my latest videos. तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।